दोस्तों आज हम बात करेंगे सीता के चारित्रिक दोषों के बारे में, जिनके बारे में पेरियार जी ने अपनी किताब सच्ची रामायण में बहुत ही डिटेल में चर्चा की है। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। पेरियार की सच्ची रामायण में पेरियार जी ने कुल मिला के 39 चारित्रिक दोषों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें से हम कुछ चारित्रिक दोषों के बारे में बात करेंगे। साथ में ही पेरियार ने सीता के गर्भवती होने पर भी टिप्पणी की है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। ये डिटेल आपको सच्ची रामायण के पेज नंबर 61 से लेकर पेज नंबर 68 तक मौजूद है। वहां पर आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हैं। किताब खरीदने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। आइए अब हम सीता के चरित्र की पड़ताल करें। पूरी रामायण में सीता की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। उसका जन्म संदेहास्पद है, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 66 वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। वह कहती है मैं धूल में पाई गई, इसलिए मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए काफी बड़ी हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। विवाह हो जाने के कुछ ही दिन बाद भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। राम ने भी इस बात का समर्थन किया है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि उसने सीता से कहा तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 26। सीता इसे खुद स्वीकारती है। उसने राम को बताया मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा तिरस्कार करता है। वह अपने पति राम को मंद बुद्धि कहती थी। उसने राम से कहा तुम सिर्फ देखने में आदमी जैसे हो, परंतु तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। तुम क्षमताहीन हो, तुम में शिष्टाचार और आकर्षण नहीं है। तुम स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति से भी अच्छे नहीं हो, जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर आजीविका चलाता है। तुम मुझसे वैश्यावृत्ति कराकर उससे लाभ उठाना चाहते हो। इस बात को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि राम राज्य में अपने घर की औरतों को किराए पर देने की प्रथा रही होगी, तभी सीता उसका जिक्र करती है। यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता था, सीता बोली राम तुम मेरे रक्षक हो, मैं केवल तुमको प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी शपथ लेकर यह बार बार तुमसे कहती हूँ, इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। राम ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। अयोध्या कांड अध्याय 30 सर्ग नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। राम ने सीता के ठाट बाट और दिमागी दुर्लभता को याद करते हुए सीता को निर्देश दिए कि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है तो उसे अपने आभूषण उतार देने चाहिए। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 30। सीता ने ऐसा ही किया, किंतु उसने अनजाने में अन्य आभूषण पहन लिए। जो स्त्रियां सीता की अग्नि परीक्षा से परिचित थीं, उन्होंने सीता पर तरस खाते हुए राम से उसे साथ नहीं ले जाने की विनती की थी। इसके बावजूद राम ने उसे वल्कल वस्त्र पहनने को कहा और उसे जंगल ले गया, क्योंकि कैकेयी ने अन्य स्त्रियों की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया था। अयोध्या कांड सर्ग 37 और 38। वनगमन के दौरान नदी पार करते समय सीता ने उससे प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सुकुशल लौटी तो तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदिरा शराब भेंट करूंगी। अयोध्या कांड सर्ग 52। इस बात को पढ़ने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि राम राज्य में गाय काटी जाती रही होंगी और शराब पीने की प्रथा भी प्रचलन में रही हो। लक्ष्मण कहा करता था कि सीता संदेहास्पद चरित्र की महिला है। अरण्य कांड 18वां सर्ग। राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को मना रही थी। यह देखते हुए कि लक्ष्मण उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा है, सीता ने लक्ष्मण पर अपनी बातों से तीखे प्रहार किए। क्या मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ मंडरा रहे हो और राम की जान बचाने के लिए नहीं जाना चाहते? क्या इसी के लिए एक अच्छे आदमी बनकर तुम हमारे साथ जंगल आए हो? तुम धूर्त हो, मुझसे भोग विलास करने के लिए तुम राम को मार देने पर तुले हुए हो। क्या इसी वजह से भरत ने तुमको हमारे साथ जंगल भेजा है? मैं तुम्हारे या भरत की इच्छा के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति माँ का सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता, सीता ने उससे कहा तुम धूर्त हो। तुमने यह दिखा दिया कि मुझे पाने की तुम में उत्कट लालसा है और मेरे ऊपर नजर डालने के लिए तुम समय की ताक में हो। उपरोक्त दोनों के संदर्भ अयोध्या कांड के 65वें सर्ग में देखे जा सकते हैं। रावण सीता को उठा ले जाने के उद्देश्य से उसकी झोंपड़ी तक आया था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया।
वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों की सीता पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उसने रावण की उपस्थिति में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा और अपनी जवानी की बिना अपनी सही उम्र बताए प्रशंसा की। अरण्यकांड सर्ग 46 और 47। सीता ने रावण को उस समय नापसंद करना शुरू कर दिया जब उसने यह बताया कि वह राक्षसों का प्रधान रावण है। जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। अरण्यकांड सर्ग 54। रावण ने सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद उठाएं। सीता अपनी आंखें बंद कर सुबुगाती रही। अरण्यकांड सर्ग 55। राम ने सीता से कहा, सीता, ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हारे साथ संभोग किए बिना ही तुमको छोड़ दिया? राम के इस आरोप ने सीता ने निम्नांकित उत्तर दिया, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं तो अबला स्त्री हूँ। मेरा शरीर उसके अधिकार में था। मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है। इसके बावजूद भी मैं मन से तुम्हारे पास थी। जो हुआ उसके पीछे ईश्वर की इच्छा रही होगी। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसने यह स्वीकारोक्ति नहीं की कि रावण ने उसके साथ सहवास नहीं किया था। उत्तरकांड सर्ग 118। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारिणी थी। अगर यह कहा जाता है कि राम ने जो किया वह उचित था, तो इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने गर्भवती किया था। यदि यह भी मान लें कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती को उस समय जंगल भेजने के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय मानना चाहिए। राम ने सीता के गर्भवती होने की बात सुनी और दूसरे ही दिन उसे जंगल भेज दिया। इन सब कारणों से हम यह कह सकते हैं कि राम और सीता दोनों ही चरित्रहीन पात्र हैं। सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट करता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं थी। रावण को मारने के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटा और उसका राजा बनकर राज करने लगा। इसके बाद उसने सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के भेजे जाने के तुरंत बाद भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम तो दैवी शक्ति हो। तुम्हारे शासन के 1 माह के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा जाता है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता अपने महल के बाग में बैठे हुए थे। उसी समय राम को सीता के गर्भवती होने का पता चला। वाल्मीकि रामायण के अनुवादक मिस्टर श्रीनिवास अयंगर के उत्तरकांड के श्लोक संख्या 42 एवं पृष्ठ 163 के अनुसार यह 10,000 वर्ष वाली बात वाल्मीकि ने खुद नहीं लिखी थी। इसे बाद में जोड़ा गया था। अपनी संपादकीय टिप्पणी में वे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यह श्लोक जिसमें 10,000 वर्ष के शासन की बात लिखी है, उसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 2 के प्रथम श्लोक के अनुसार राम ने सीता को जंगल भेजने के बाद देश पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए। देखें उत्तरकांड अध्याय 99। कहा जाता है कि यह श्लोक सीता को संदेह से परे रखने के लिए इसमें जोड़ दिया गया है। सीता के गर्भवती होने की बात का पता 1 महीने के अंदर ही चल गया और इसके बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाया और कहा कि उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है। उसने लक्ष्मण से कहा, मेरा पेट देखो, मेरा गर्भ 4 महीने का है। यह कहकर उसने लक्ष्मण को विदा किया। अगर मामला ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने का गर्भ 4 महीने का हो गया, और यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका यह गर्भ राम से था। दोस्तों, इस किताब में रामायण के सभी पात्रों के चारित्रिक दोषों का वर्णन किया गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस किताब को खुद भी मंगाएं और पढ़ें, ताकि आपकी तार्किकता और मजबूत हो सके, ताकि आपके तार्किकता को थोड़ी और धार मिले। सीता के इन सभी चारित्रिक दोषों पर आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये किताब खरीद सकते हैं।